हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की पीआईटी में हम लोग रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डेली हम लोग रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जिसमें कि आपको टोटल 15 एमसीक्यूज मिलते हैं। और इसमें फ्रेंड्स ये जो है रीजनिंग के सारे प्रश्न हैं, ये जो है कि बीपीएससी के प्री में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये देखिएगा, ये जो स्क्रीन पे आपको जो है कि पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें फ्रेंड्स ये देखिएगा, इसमें ये बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा फ्रेंड्स, बीपीएससी ही सीडीपीओ का एग्जाम लेती है और ये सीडीपीओ 2022 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। तो ये जो है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न, पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनता है। यानी कि 4:30 बजे है घड़ी में और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का क्या कोण बनेगा, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो ये है कि घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण वाला जो सूत्र होता है, ये सूत्र क्या होता है, तो आप जो है कि इसको याद रखिएगा, आपको आगे काम आएगा। 11 मिनट होता है, फिर उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस यानी कि माइनस होता है, और 60 जो है कि यहाँ पे हावर होता है, यानी कि घंटा होता है, और बटे में इसकी कितना होता है तो 2 होता है। इसी फार्मूले पे जो है कि आप इसको रखेंगे और आपका जो है कि आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हम लोग मिनट वाले पे मिनट रखेंगे और घंटे वाले पे जो है कि घंटे हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 11 हो जाएगा। 11 और मिनट की जगह पे यहाँ पे 30 मिनट यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 30 यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। और फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद 60 हो जाएगा। हावर में की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे, 4 को रख लेंगे, यानी कि यहाँ पे बीच में गुणे का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 2 को हम लोग रख लेंगे। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो जो है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, तो इसको जो है कि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 330 हो जाएगा। ठीक है, और 330 और माइनस कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 240 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 240 और बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको जो है कि ऊपर वाले को जब घटाएंगे तो देखिएगा कितना हमारा बच रहा है। तो देखिएगा हमारा बच रहा है यहाँ पर 0 बच रहा है, 0। फिर उसके बाद जो है कि 13 में से जाएगा 4 तो बचेगा हमारा 9। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और 2 और 2 यानी कि 0, यानी कि 90 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो है कि हमारा 45 अंश निकल के आया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसको हमें करना क्या था, तो इसको हमें जो है कि इस फार्मूले पे रखना था। ये फार्मूला आप जो है कि याद रखिएगा, 11 मिनट, फिर उसके बाद माइनस माइनस जो है कि 60 हावर हो जाएगा, फिर उसके बाद बटे के 2, और ये मिनट वाली की जगह पे ये जो मिनट देगा इसको रख लीजिएगा, और घंटे की जगह पे ये 4 को रख लीजिएगा। यहीं पे आप जो है कि आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये जो है कि बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, एक और तरीका इसमें जो है कि बता देंगे अगली जो है कि प्रैक्टिस में। खास तौर से ये फार्मूला जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिएगा, यदि यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पर क्या लिखा जाता है, डिसाइड के स्थान पर यहाँ पे लिखा है 45 और 39 और 45 लिखा है। ठीक है, यानी कि देखिएगा डी के स्थान पे यहाँ पे 4 लिखा है, ई के स्थान पे 5 लिखा है, यानी कि और सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है तो 3 लिखा है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है तो 9 लिखा है, और डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है तो 4, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है तो 5, यानी कि इन सभी का जो है कि प्लेस वैल्यू ही यहाँ पर लिखा गया है। तो हम लोग भी वही करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, बी, फिर उसके बाद आई लिखेंगे, फिर उसके बाद डी लिखेंगे, फिर उसके बाद ई लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, और फ्रेंड्स डी की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 4 होती है, और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। देखिएगा
12,945 हमारा आंसर निकल के आया है। और 12,945 हमें किस ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो देखिए इतना बड़ा जो है कि एग्जाम है बीपीएससी का, अगर ये उसमें पूछा जा रहा है तो ये जो है कि आपके टीआरई के एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो इसी के आधार पे ही प्रश्न जो है कि बनते हैं। ये आपने जो है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में देखा था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और 3 नंबर के प्रश्न की तरफ देखिएगा। ये जो है कि 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है? आप जो है कि कमेंट भी करिएगा। और आपको जो है कि कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और आपके टोटल 15 में से कितने सही हुए ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या करेंगे? तो 3 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 5 और यहाँ पे डॉट डॉट है और 677 में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो इसको जो है कि हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 है तो हम लोग क्या करेंगे? 0 का स्क्वायर कर देंगे और इसके बाद 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो 1 हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको 2 को करेंगे तो देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम लोग उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम लोग को 5 लाना है तो 5 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? तो 5 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस खाली स्थान पे हम लोग इन 4 ऑप्शनों में से वो कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग करके 1 जोड़ने पे हमें 677 मिलेगा। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो ये तो हमारा होगा नहीं। 126 का भी अगर वर्ग करेंगे तो हमारा ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब बच गया 37 और बच गया 26। तो 26 का जैसे कि हम बताए थे कि 1 से 30 तक आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, जैसे कि हमें याद है। और 26 का जो है कि वर्गमूल कितना होता है? तो 26 का यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ग कितना होता है? तो 26 का वर्ग होता है 676। 676 होता है और 676 में जब हम लोग यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? तो 677 हमारा निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा? तो 26 हमारा आंसर निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे प्रश्न आपके जो है कि बीपीएससी में पूछे गए हैं। और ये देखिए ये अभी हाल ही में जो है कि 2023 में ही 68वीं बीपीएससी प्री में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे वो कौन सी संख्या होगी जो इस पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इन दी गई संख्याओं के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 15 और 20 में से जब देखेंगे तो 15 और 20 में से क्या हुआ है? तो प्लस हमारा यहाँ पे 5 हुआ है। ठीक है, प्लस 5 हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा फिर से कलर हम लोग चेंज इसलिए करेंगे ताकि जो है कि समझने में आपको समस्या ना हो। 20 और 32 के बीच में, 20 और 32 के बीच में कितना हुआ है? तो प्लस हमारा यहाँ पे 12 हुआ है। देखिएगा प्लस 12 हमारा हुआ है, प्लस 12 हुआ है, प्लस 12। ठीक है, और देखिएगा 32 और 64 के बीच में, 32 और 64 के बीच में कितना प्लस हुआ है? तो 32 और 64 के बीच में हमारा प्लस हमारा 32 और 62 के बीच में प्लस हमारा 30 ऐड हुआ है। ठीक है, तो प्लस हमारा 30 यहाँ पे ऐड हुआ है। अब देखिएगा 62 और 118 के बीच में कितना ऐड हुआ है? तो 62 और 118 के बीच में कितना ऐड हुआ है? तो 118 में जब 62 को आप माइनस करेंगे तो बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे 5 यानी कि 56। ठीक है, 56 हो गया है। और उसी प्रकार जब 118 में 248 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 248 में आप क्या करिएगा? 248 में से 118 को आप क्या कर लीजिएगा? माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स बच रहा है प्लस
30 ऐड हुआ है, ठीक है, इन दोनों में। तो अब हमें अगली संख्या में ऐसा क्या ऐड करना होगा कि वो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहीं पे जो है कि आपको समझने में थोड़ी समस्या होगी। यहाँ पे हम जो है कि दिखा देते हैं आपको कैसे आया है आंसर आपका। देखिए, ये 5 है यानी कि कितना का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 3 हम लोग कर देंगे तो 12 हमारा निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कितना हुआ है, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 5 हम लोग कर देंगे तो 50 25 और 5 यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा अब श्रृंखला आपको थोड़ी समझ में आ रही होगी। 2 के बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 के बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे 5 है, यानी कि प्राइम नंबर और जो है कि अ, विषम संख्याओं का जो है कि ये क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और अगली जो है कि विषम संख्या कौन सी होगी, तो 7 होगी, तो प्लस हम लोग 7 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 49 हो जाएगा, 49 और 7 हमारा 56 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 7 के बाद अगली हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, प्राइम नंबर, तो 11 होगी। तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस हम लोग 9 कर देंगे। तो 121 में जब 9 को जोड़ेंगे तो 30 हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है कि क्लियर है। अब देखिए अगला वर्ग हमारा किसका होगा, तो अगला वर्ग जो है कि अगली प्राइम नंबर हमारी कितना होगी, तो 13 होगी, तो 13 का वर्ग करेंगे और अगली विषम संख्या हमारी कौन सी होगी, तो 11 होगी। तो 11 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 169 में प्लस 169 में आप 11 को ऐड कीजिए। तो 169 में आप जब कितना ऐड करेंगे, 11 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 और 1 10 को 0 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1, यानी कि अगली संख्या में 180 जब जोड़ेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा हम लोग को करना क्या है, तो हम लोगों को यहाँ पे चुपचाप क्या करना है, 248 248 में क्या करना है, 180 ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगली संख्या हमारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 4 12 को 2 हो जाएगा और 2 और 1 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 428 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, ठीक है। तो यानी देखिए 428 किस में दिया गया है, तो 428 फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें करना क्या था, तो इसमें बीच की संख्याओं का डिफरेंस निकालना था। देखिए ये कठिन है, ऐसे जो है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और यही अगर प्रैक्टिस आप बार बार किए रहेंगे तो आपको याद होगा कि ऐसी अगर संख्याएं मिलेंगी तो उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। फिर उसके बाद प्राइम नंबर का जो है कि वर्ग चलता है, विषम संख्याओं का वर्ग चलता है, सम संख्याओं का वर्ग चलता है। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपके जो है कि ये अभ्यास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए था, जो कि 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही पूछा था और बहुत ही आसान प्रश्न था। नीचे दिए गए विकल्पों में जो है कि लुप्त संख्या को चुनना है। तो देखिए लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 52 और 41 से हमें बीच वाली संख्या को निकालना है। यानी कि लेफ्ट और राइट वाली से जो है कि हम लोग को क्या ऐसा करेंगे कि बीच वाला मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें जो है कि करना क्या है, आप जो है कि फ्रेंड्स वीडियो को पॉज़ कर लिया करिए और खुद से प्रश्न को सॉल्व करके आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में हमें बताया करिए। यहाँ पर देखिए 44 में से हम लोग क्या करेंगे, 37 को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बच गया। और इस जो है कि 7 का हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इस जो है कि 7 में 49 हमें कैसे मिलेगा, तो 7 का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे 49 मिल जाएगा, ठीक है। तो 49 हमें मिल गया। अब देखते हैं अगली संख्या भी हमारी ऐसे ही कुछ फॉलो करती है। तो देख लेते हैं 58 में। 58 में हम लोग क्या करेंगे, 53 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 0 यानी कि 5 ही बचेगा। अब हमें जो है कि कितना लाना है, तो हमें जो है कि यहाँ पे 35 लाना है। तो इसमें भी हम लोग 7 का जब गुणा करेंगे तो हमारा 35 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को समझ में आ गया है कि लेफ्ट वाली संख्या का
और राइट वाली संख्या का दोनों को जब माइनस करेंगे या डिफरेंस निकाल लेंगे तो जितना आएगा डिफरेंस उसमें 7 का हम लोग को गुणा कर लेना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 52 में हम लोग क्या करेंगे, 52 में हम लोग क्या करेंगे 41 को माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग 7 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 77 यानी कि 77। 77 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखिए 6 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए ये भी आपकी 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही प्रश्न पूछा गया था। देखिए बहुत ही तरोताजा प्रश्न है और जो है कि बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको जो है कि आपको जानना जरूरी है। देखिए दिशा संबंधित प्रश्न हम आपको बताए थे प्रैक्टिस 1 से ही। सबसे पहले आपको दिशा रिलेटेड प्रश्नों में आपको ये याद होना चाहिए कि आपके सर के ऊपर उत्तर होता है और पैर के नीचे जो है कि दक्षिण होता है, आपके जो है कि राइट हैंड में पूर्व होता है और जो है कि लेफ्ट हैंड में यहाँ पर आपका पश्चिम होता है, ठीक है। इतना आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो और यहाँ पर देखिए क्यू जो है कि पूर्व की ओर यात्रा करता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्यू जो है कि हमारा कहाँ पर यात्रा करता है, तो पूर्व की ओर। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, क्यू है। यहाँ पे क्यू को हम लोग बैठा लेते हैं और एम जो है कि उत्तर की ओर यात्रा करता है, यानी कि एम कहाँ पर है, एम हमारा उत्तर की ओर जो है कि यात्रा करता है। अब देखिए प्रश्न में कहा क्या गया है कि एस और टी के विपरीत है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, यानी कि यस और टी जो है कि विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। और यहाँ पर देखिए टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, यानी कि क्यू का दायां किधर है, देखिएगा आप जो है कि इधर तीर जा रही है तो इधर जो है कि इसका क्या हो जाएगा, इधर क्यू का दायां है, इधर क्यू का दायां है और इधर क्यू का क्या है, बायां है, ठीक है। इधर क्यू का क्या है, तो इधर क्यू का बायां है। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पे टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, यानी कि टी यानी कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दक्षिण की तरफ टी है, ठीक है। तो ये क्यू का बायां भी हो जाता है दक्षिण। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहा गया है कि एस और टी के विपरीत दिशाओं में, विपरीत जो है कि विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है, यानी कि यस और टी विपरीत दिशाओं में, यानी कि टी इधर है तो 100% एस कहाँ होगा, तो एस 100% जो है कि ऊपर होगा, यानी कि उत्तर की तरफ। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा। अब देखिए सारी जानकारी हमारी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। अब हम लोग को ऑप्शंस में आना है। देखिए एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो बिल्कुल सही बात है, एम और एस एक ही दिशा में उत्तर की ओर यात्रा कर रहे हैं, यानी कि अभी तक पहला हमारा सही है। अब देखते हैं एम दूसरे बी वाले ऑप्शंस को, तो एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, नहीं फ्रेंड्स, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, विपरीत नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है, तो एस हमारा यहाँ पर देखिए एस हमारा उत्तर की तरफ यात्रा कर रहा है, ऊपर की ओर, तो ये भी हमारा गलत है। और टी हमारा उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो नहीं, यहाँ पे टी हमारा दक्षिण की तरफ यात्रा कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल ये देखिए 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आप जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो आप जो है कि इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि तरोताज़ा प्रश्न है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न जो है कि थोड़ा हार्ड की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये आपके बीपीएससी प्री 2023 में पूछा था 69वीं में, तो इसलिए हम इसको बता देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हूबहू भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑप्शंस भी बिल्कुल चेंज नहीं था, आपने जो है कि बहुत से प्रश्नों को देखा था, मैंने जो है कि प्रूफ भी दिखाया। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म को खोजिए, यानी कि बेजोड़ का मतलब कि जो भिन्न है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, और 3 का जोड़ है, एक जो है कि बिना जोड़ का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न जो है कि क्या कहा गया है, तो 7 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है स्नॉबरी और जूते और मिलनरी टोपियाँ। तो देखिए मैंने इस ऑप्शंस को सारे को सर्च मार के यहाँ पे ये खोज पाया हूँ
यहाँ पर देखिए स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी से संबंधित कागज है। जो स्टेशनरी की दुकान होती है उसमें आपको बुक्स मिलती हैं, तो यानी कि वहाँ पे कागज से तो ये संबंध रखता है, ठीक है। और ब्रेवरी, जहाँ पर फ्रेंड्स शराब की जो है कि शराब बनाने वाली जो भट्टी होती है उसमें जो है कि ब्रेवरी नामक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी इससे संबंधित है शराब से, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। और मिलिनरी जो है, ये मिलिनरी जो जो टोपियाँ बुनते हैं, टोपियों पे कढ़ाई करते हैं, उनको जो है कि हम लोग मिलिनरी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका कोई जोड़ नहीं है, ये क्या है, बेजोड़ है यानी कि भिन्न है। क्योंकि फ्रेंड्स जूते जो है कि ये फुटवियर के दुकान पे मिलते हैं, और स्नॉबरी मतलब क्या होता है, घमंडी होता है। तो घमंडी और जूते का यहाँ पे कोई जोड़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, आप इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये आपके जो है कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। प्रश्न थोड़ा आसान है, लेकिन समझ समझ लेंगे तब आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और जो है कि तार्किक क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इन प्रश्न में हमें करना क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसमें जो है कि बताया था कि इसको जो है कि क्रम में किया जाता है, या तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, या तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो इसमें फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे छोटा हमारा क्या है, तो सबसे छोटा जो है कि हमारा इसमें है, सबसे छोटा हमारा इसमें सहायक अध्यापक है। तो 3 हमारा किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, लेकिन इसलिए हम लोग अब सबसे पहले बड़े की तरफ जाएँगे। तो देखिएगा, प्राध्यापक जो होता है, ये सबसे बड़ा होता है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्राध्यापक, और उसके बाद जो है कि सह-अध्यापक की बारी आती है दूसरे नंबर पे, यानी कि सबसे बड़ा पद प्राध्यापक, उससे छोटा पद जो है कि सह-प्राध्यापक, तो 1 हो जाएगा। और सबसे छोटा पद जो है कि सहायक प्राध्यापक होता है, तो 3 हो जाएगा। तो 213 देखिए किस ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिएगा, ये जो है कि ये कल का ही प्रश्न है। कल जो है कि 4 प्रश्नों, लास्ट वाले जो 4 प्रश्न थे, उसमें जो है कि हमारी जो है कि साउंड क्वालिटी जो है कि पता नहीं कैसे बंद हो गई थी, आवाज़ उसमें नहीं आ रही थी। तो इन प्रश्नों को मैं आज भी इसमें शामिल कर दिया हूँ। तो इसमें जो है कि देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है। 6 मित्रों ए, बी, सी, डी, ई, एफ में प्रत्येक की लंबाई क्या है? अलग-अलग है। तो 6 मित्र हैं, तो इसमें देखिएगा 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र, 4 मित्र, 5 मित्र, और एक यहाँ पर बैठ जाएगा 6 मित्र। देखिए 6 मित्र यहाँ पर हम लोग को बैठाना है। अब इसमें कौन किससे बड़ा है? प्रश्न को पढ़ेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया है कि एक केवल 3 मित्रों अन्य 3 मित्रों से लंबा है, यानी कि केवल आ गया है, यानी कि ए का जगह फिक्स है। तो 3 की जगह फिक्स करना है यहाँ यहाँ पर। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, यानी कि ए हमारा कहाँ पर हो जाएगा? तो ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें 1 से बड़ा, 2 से बड़ा और 3 से बड़ा। तो ए की जगह यहाँ पर हम लोग फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहा गया है, बी क्या है? एफ से लंबा है। तो इधर हम लोग कोने में लिख लेंगे, बी क्या है? बी क्या है? एफ से लंबा है। तो बी एफ से लंबा हो गया है। और यहाँ पे देखिए, डी केवल एक मित्र से लंबा है, यानी कि यहाँ पर एक मित्र, और यहाँ पे अगर डी को बैठा देंगे, तो यहाँ वाला जो मित्र होगा, इसी से ये क्या है? लंबा है। तो डी की भी जगह हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं। यहाँ पे डी की भी जगह हम लोग फिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा, डी की भी जगह हम लोग फिक्स कर लिए हैं। अब देखिएगा, सी डी से लंबा है, यानी कि सी जो है वो डी से क्या है? लंबा है। अब देखिएगा, लेकिन एफ से छोटा है। और सी क्या है? सी डी से लंबा है। तो यहाँ पे देखिए, सी डी से लंबा है, यानी कि सी का भी जगह यहाँ पे फिक्स है। सी डी से लंबा है, लेकिन एफ से छोटा है। और यहाँ पे देखिएगा, डी केवल एक मित्र से लंबा है, तो यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर बी एफ से लंबा है। तो बी बी एफ से लंबा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हम लोग कर लेंगे, तो बी एफ से लंबा है। और सी क्या है? और डी से लंबा है। सी क्या है? डी से लंबा है, लेकिन एफ से छोटा है। और देखिएगा, बी क्या है? तो एफ से लंबा है, लेकिन क्या है? सी डी से लंबा है, लेकिन एफ से छोटा है।
तो एफ से छोटा है, ये बात सही है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा हो गया है ए, सी, डी, फिर लास्ट में हमारा एक और बचा है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। ए केवल 3 मित्रों से लंबा है, तो ए हमारा केवल 3 मित्रों से लंबा है, ये तो हमारा सही बन रहा है। देखिए बी क्या है, एफ से लंबा है, तो बी एफ से लंबा है, ये भी सही है। डी केवल एक मित्र से जो है कि लंबा है, तो ये भी सही है। और सी क्या है, डी से लंबा है, तो सी हमारा डी से लंबा है, लेकिन एफ से छोटा है। तो एफ से, ये एफ से बड़ा है, यानी कि सी सही में छोटा है। तो अब देखिए सभी हमारा यहाँ पे बन गया है। अब देखिए सभी मित्रों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको बी दिखाई दे रहा है। दूसरे स्थान पे जो है कि सबसे बड़ा क्या है, एफ है। तो यही हमारा एफ ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है कि आपके सीडीपीओ में पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए 10 नंबर का प्रश्न, देखिए ये भी आपके जो है कि बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। देखिएगा 13 कॉपीराइट 62 से 225 लाना है, और यहाँ पे 4 कॉपीराइट 38 से 126 लाना है। तो यहाँ पे जो है कि 29 कॉपीराइट 17 से हमारा क्या आएगा, यही जो है कि इस प्रश्न में हमें बताना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है कि हमें करना क्या है, तो कॉपीराइट के जो बीच वाला जो स्थान है कॉपीराइट दिया गया है, वहाँ पे आप चिन्ह को बदल सकते हैं, जैसे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो भाग करेंगे तो होगा नहीं, गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 13 और 62 को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 13 और 62 को हम लोग क्या करेंगे, इस जो है कि कॉपीराइट की जगह पे जो सी वाला दिया गया है वहाँ पे हम लोग प्लस करके देखते हैं। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो इसको जो है कि हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 75 हो गया। और 75 में अब हम लोग क्या करें कि 225 आ जाए, तो 75 तियाँ जो है कि कितना होता है, तो 225 होता है। 225 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है। अब हम लोग को फ्रेंड्स करना क्या है, उसी प्रकार यहाँ पे इनको भी हम लोग को जोड़ लेना है। तो 38 और 4 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 में जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 चौको 12, 126 हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। यानी कि इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भी हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 29 और 17 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 29 और 17 को जब हम लोग जोड़ लेंगे तो 9 6 15 1 16 को 6 हो जाएगा, और 2 1 3 और 1 हासिल 4 हो जाएगा, यानी कि 46 हो गया है। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे 3 गुना कर लेते हैं। इसका भी 3 गुना करेंगे तो हमारा देखिए 3 छक 18 को 8 हो जाएगा, और 3 चौक को 12 1 13 हो जाएगा, यानी कि 138। 138 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जितना हमारे तरफ से जो है कि हो पा रहा है मैं अपना बेस्ट देता हूँ। और थोड़ी जो है कि यहाँ पे बड़ा बोर्ड होता तो बढ़िया तरीके से जो है कि समझ में आता, लेकिन आप जो है कि एडजस्ट करिएगा, मैं अपना जो है कि यहाँ पे बेस्ट देता हूँ। देखिए एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। देखिए एक ही पासे की जो है कि 3 अलग-अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। उन प्रतीकों का चयन करें जो एट द रेट वाले के विपरीत फलक पर होगा, यानी कि इसमें साफ तौर से एट द रेट का जो है कि विपरीत बताना है। तो मैं जो है कि आपको बताया हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो है कि विपरीत बताने के लिए जब 3 पासा दिया गया हो, तो इसमें से आप पहले और दूसरे पासे में जो है कि देखिए सबसे पहले कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन नहीं मिलेगा तो आप जो है कि इस बीच वाले को छोड़ दीजिएगा और पहले और तीसरे वाले को लीजिएगा। अब फिर जो है कि कॉमन न मिले तो इस जो है कि पहले वाले को छोड़ दीजिएगा और दूसरे और जो है कि तीसरे वाले को लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि पहले और जो है कि दूसरे वाले में ही हमें कॉमन यहाँ पे मिल गया है। दोनों में कॉमन क्या है, तो ये हो गया आपका पहला पासा, ये हो गया आपका दूसरा पासा, और इन दोनों में कॉमन हमें क्या मिला है, तो इन दोनों में जो है कि कॉमन हमें हैशटैग मिला है। तो हैशटैग कॉमन मिला है। अब हैशटैग के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो विपरीत दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में जब जाएंगे हैशटैग के बाद, तो घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो देखिए हैश घड़ी हमारी ऐसी चलती है, घड़ी हमारी जो है कि ऐसे चलती हुई दिखाई देती है। तो हम लोग इसी क्रम में जाएंगे। तो देखिए हैशटैग कॉमन वाले के बाद जाएंगे। तो देखिए हैशटैग कॉमन है तो इसके घड़ी की दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैशटैग के बाद
हैश टैग के बाद जब घड़ी की दिशा में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। और एस के बाद जब घड़ी की दिशा में जब जाएंगे तो एट द रेट हो जाएगा। ठीक है, तो एट द रेट हमारा हो गया है। अब देखिए, जो एक दूसरे के सामने होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यही जो है कि हमारा इसमें तरीका है। तो परसेंटेज का विपरीत क्या है, यस है। परसेंटेज का विपरीत यस है। और ओ का विपरीत क्या है, एट द रेट है। और एट द रेट का विपरीत क्या है, ओ है। तो इसमें एट द रेट का विपरीत विपरीत पूछा है तो ओ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को जो है कि निकालना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा। तो देखिए, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न आपके टीआरई के एग्जाम में, पीआरटी में एक प्रश्न फिक्स है। तो देखिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है, तो पवन कह रहा है। पवन क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ। तो यहाँ पर देखिए पवन है, तो पवन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पवन क्या क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ, यानी कि पवन की माँ। पवन की माँ, यहाँ पे ऊपर हो जाएंगी पवन की माता जी। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, वह मेरी माँ की बेटी, यानी कि वह मेरी माँ की बेटी, यानी कि यह पवन की बहन के बारे में ही यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन है पवन। और देखिएगा, अब देखिए बहन की क्या है, माँ की बेटी की बहन है, यानी कि वो महिला जिस जिस महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, तो वो क्या है, तो इसकी जो है कि बहन है। तो यानी कि यहाँ पे वो महिला हो जाएगी। ठीक है, वही महिला है। और पवन इसी महिला के बारे में क्या कह रहा था कि पवन इसी महिला की तरफ इशारा करते हुए, ये जो महिला आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसकी बहन है जो, तो इसी महिला की ओर इशारा करते हुए पवन क्या कह रहा था कि ये महिला जो है कि हमारी माता की बहन की क्या है, माता की जो है कि माँ की बेटी की क्या है, बहन है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पवन है और ये पवन की बहन है। ठीक है, और पवन की बहन ये पवन की क्या लगेगी, तो ये भी बहन ही लगेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो है कि बेसिक तरीके से बताया था कि आप जो है कि यहाँ पे सबसे पहले खुद को रख के सोचिए और अपने जो है कि पिताजी को लिखना होगा। तो ये आपके पिताजी कहाँ पर हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। और आपकी माताजी आपके पिताजी की बगल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है कि आप ब्लड रिलेशन के जो है कि डायग्राम को बना सकते हैं। और यहाँ पे आप खुद हैं, तो आपके भाई जो है कि आपके सीधे में हो जाएंगे और आपके पुत्र जो है कि आपके नीचे हो जाएंगे। तो ऐसे जो है कि ये हो जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पे आप हैं, तो यहाँ पे बगल में आपकी जो है कि पत्नी भी हो सकती हैं। मतलब जो आपके उम्र में समकक्ष होंगे वो आपके सीधे में होंगे, जो आपसे बड़े होंगे वो आपके ऊपर होंगे, जो आपसे छोटे होंगे वो आपके नीचे होंगे। तो इसी डायग्राम पे आप जो है कि सभी प्रश्न को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्हों का आदान प्रदान दिए गए समीकरण को सही बनाता है। तो ये प्रश्न हमेशा जो है कि ऑप्शन से ही सही होता है। और ये प्रश्न आसान होते हैं लेकिन इसमें टाइम जो है कि ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए एग्जामिनर जो है कि इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जो है कि नीचे से स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी वाले जो है कि ऑप्शन को लेंगे और जो है कि जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर गुणा कर देंगे और जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आदान प्रदान करने को कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले 162 हो जाएगा। 162 जो है कि यहाँ पे भागा हो जाएगा, भागे फिर उसके बाद 3 हो जाएगा और प्लस के स्थान पे हमें क्या करना है, और गुणे कर देना है। और फिर उसके बाद जो है कि फिर उसके बाद गुणे के स्थान पे हम लोग को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस हमारा 6 हो जाएगा और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमें इसके बदले में लाना क्या है, 274 हमें लाना है। तो अब हमें करना क्या है, तो अब हमें इस जो है कि समीकरण को सॉल्व कर देना। देखिए इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 एक और 3 चौक 12 यानी कि 54 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 54 हो गया है। फिर उसके बाद गुणे 5 कर देंगे और फिर उसके बाद प्लस 6 और माइनस हमारा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 5 चौक 20 को 0 हो जाएगा और पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 25 दो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यानी कि 270 हो गया है। 270 और प्लस यहाँ पे 6 और माइनस हमारा 2। अब हमारा यहाँ पे आया क्या, तो 276 हो गया है। 276 और माइनस हमारा 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हमारा आएगा,
तो देखिएगा ध्यान से, 276 में 2 को माइनस करेंगे तो 200 हमारा 74 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो 274 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 274। ठीक है, तो 274 हमारा अगर आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है कि ऐसे प्रश्नों को नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये तो जरूरी है नहीं कि डी ही ऑप्शन सही हो, लेकिन खास तौर से इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कम सही देता है। ठीक है, तो आप लोग नीचे से स्टार्ट कर लीजिएगा और यहाँ से देखिए आगे 14 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है कि बीपीएससी जो है कि बीपीएससी 39वें में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी अक्षर श्रृंखला होगी, ये जो है कि हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स किया गया है ये कि ए से जो है कि हमारा ई किया गया है। तो ए से ई किया है, यानी कि यहाँ पर किया क्या है, तो प्लस हमारा 4 किया है, प्लस 4 कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसको पतला कर लेंगे ताकि लिखने में जो है कि आसानी हो। प्लस 4 किया है और यहाँ पे ई से क्या किया है, ई से हमारा आई किया है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या किया है, +4 ही किया है। +4 का मतलब ये फ्रेंड्स, जैसे ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और 5 में जब 4 को आप जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 किसकी प्लेस वैल्यू है, आई की प्लेस वैल्यू है, यानी कि इसमें 4 ऐड किया गया है। जैसे ई के बाद जो है कि देखिएगा आप, ई के बाद देखिए एफ हो जाएगा, ई के बाद एफ, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद आई। तो देखिएगा इसमें कितना ऐड हुआ है ई के बाद, तो 1, 2, 3 और 4। तो ऐसे ही ये प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि इसमें 4 को ऐड किया गया है, इसमें देखिएगा इसमें 4 को ऐड किया गया है और आई से यहाँ पे ओ किया है। तो सबसे पहले आई की प्लेस वैल्यू हमें पता है कि 9 होती है, 9 होती है और ओ की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 15 होती है, यानी कि इसमें कितना जोड़ा है, तो 6 जोड़ा है, प्लस हमारा 6 जोड़ा है। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग 6 को जोड़ के देख लेते हैं। तो प्लस हम लोग यहाँ पे 6 कर लेंगे, तो ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है और 15 में जब हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो 15 6 21 होता है और 21 हमारा यू की प्लेस वैल्यू होता है। तो यू तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, बी में है, ए में है, लेकिन डी में नहीं है, तो ये हमारा अभी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, तो कलर को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे और देखिए अब हम लोग बीच वाले दूसरे वाले अक्षर को गौर करेंगे। तो देखिएगा दूसरे वाले में हुआ क्या है, तो दूसरे वाले में यहाँ पर एक्स की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो एक्स की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 24 होती है और जेड की प्लेस वैल्यू 26, यानी कि यहाँ पर प्लस हमारा 2 हुआ है, +2 हो गया है। और फिर से बीच वाले को देखेंगे तो जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है और 26 में जब कितना करेंगे, 26 में से जब हम लोग जाएंगे 26 के बाद, 26 के बाद मतलब जेड के बाद फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी कि इसमें +3 हमारा ऐड हुआ है। ठीक है, 2 के बाद 3 हुआ है और फिर उसके बाद देखिए सी के बाद हमारा एच किया हुआ है, सी के बाद हमारा एच किया हुआ है, तो सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, यानी कि यहाँ पर प्लस हमारा 5 ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो +5 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, +5 हमारा, अब ये श्रृंखला हमारी कौन सी चल रही है, तो ये श्रृंखला हमारी अभाज्य संख्या वाली चल रही है। तो अभाज्य संख्या हमारी होती क्या है, तो 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है, फिर उसके बाद 7 होती है, फिर उसके बाद 11 होती है। तो अगली हमारी इसमें कौन सी अभाज्य संख्या जुड़ेगी, तो +7 जुड़ेगी। तो एच का जो है कि प्लेस वैल्यू कितना हम आपको बताए थे, तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और 8 में जब हम लोग 7 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ओ हो जाएगा। 15 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो ओ की प्लेस वैल्यू है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब हम लोग को लास्ट वाला को देखना है। तो देखिए यहीं पे यू और ओ हमें मिल गया है, तो अभी भी हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, बी और जो है कि सी को नहीं। लेकिन लास्ट वाले में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो देख लेते हैं लास्ट वाला भी। तो लास्ट वाला में जो है कि हुआ क्या है, तो लास्ट वाला में हम लोग देख लेते हैं, तो वाई के बाद जो है कि हमारा क्या किया है, डब्लू किया है, वाई के बाद डब्लू किया है, यानी कि वाई की प्लेस वैल्यू होती है 26 और डब्लू की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 23, यानी कि माइनस हमारा 2 किया है। यहाँ पर देखिएगा -2 किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए डब्लू से जो है कि यू किया है,
तो W की प्लेस वैल्यू हमारी 23 होती है और U की प्लेस वैल्यू 21 होती है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा -2 ही किया है। तो -2 को हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए U से हमारा S किया हुआ है, U से हमारा S किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा U की प्लेस वैल्यू कितना होती है, 21 होती है और S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, यानी कि यहाँ पर भी -2, यानी कि ये -2 की श्रृंखला चल रही है। तो लास्ट में जो है कि आराम से आप लोग S की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो S की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है। प्लेस वैल्यू का मतलब फ्रेंड्स S हमारा 19वें स्थान पे आता है। तो 19 में हम लोग -2 कर लेंगे, तो 19 में माइनस जब 2 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 17 बचेगा। और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो 17 जो है कि हमारी प्लेस वैल्यू Q की होती है। तो U, O और Q यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे 15 नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रॉकी, रॉकी क्या है, एक आदमी है, ठीक है। रॉकी एक आदमी ने कहा कि वह मेरी बहू की बेटी का पिता है। रॉकी उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये रॉकी साहब हैं और ये रॉकी हैं, और ये रॉकी क्या कह रहे हैं कि किसी जो है कि किसी जो है कि आदमी की ओर इशारा करते हुए, किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहे हैं कि अ, वह मेरी बहू, यानी कि ये रॉकी हैं और रॉकी की बहू, यानी कि रॉकी रॉकी का जो लड़का होगा, यानी कि रॉकी का लड़का यहाँ पर है, ठीक है। और इसकी जो है कि पत्नी, ये क्या हो जाएगी, ये बहू हो जाएगा, ठीक है। ये बहू हो जाएगी किसकी, तो ये रॉकी की बहू है। अब देखिए क्या कहा गया है, बहू की बेटी का पिता है, यानी कि इसकी बहू का, ये इसकी जो है कि बहू की जो है कि बेटी, यानी कि यहाँ पे बहू की क्या है, बेटी है। अब देखिए इस आदमी, अब देखिए रॉकी उस आदमी से कैसे संबंधित है, यानी कि यहाँ पर वो जो आदमी था, इसी की तरफ जो है कि रॉकी इशारा करते हुए क्या कह रहा था, रॉकी क्या कह रहा था इस आदमी की ओर इशारा करके, कि यहाँ पर देखिएगा रॉकी इसी आदमी की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा था कि ये जो आदमी है, ये मेरी बहू के जो है कि बेटी का क्या है, तो पिता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या प्रश्न में कहा गया है, रॉकी उस आदमी से कैसे संबंधित है, यानी कि ये जो रॉकी है इस आदमी से कैसे संबंधित है, यानी कि अ, ये जो है कि आदमी का रॉकी क्या लगेगा, तो जो है कि इस आदमी का जो है कि रॉकी क्या लगेगा, तो पिता लगेगा। तो पिता ही जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि आपके जो है कि 38वीं बीपीएससी प्री 2000, ये जो है कि 38वीं में, ये शायद 1993 में, ये 95 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आपके जो है कि 15 प्रश्न हमने जो है कि सॉल्व करा दिया, और टोटल आपके जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और 15 में से आपके कितने टोटल सही हुए ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया और वो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, और जो नहीं समझ में आया है उसको जो है कि आप टाइप करेंगे और जो है कि लिखेंगे कि सर ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें, अब आप बताइएगा कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी, और जो है कि कल मिलेंगे हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 4 के साथ में। तो आज के लिए इतना ही।